कायदे से इस अवसर पर शहर शहर में अदानी आरती होनी चाहिए कि कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़े कथित फ्रॉड के आरोप के बाद भी अदानी कानून की नजर में अजर अमर और अजेय नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अदानी सभी मोर्चे पर हारे हैं। गोदी मीडिया उनकी मदद कर रहा है, उनसे सवाल ना पूछकर सवालों के गोले सोरोस से लेकर हिंडनबर्ग के नेट एंडरसन पर दाग रहा। साफ नजर आ रहा है कि गोदी मीडिया और सरकार किस तरफ हैं। बैंकों के सीईओ की जुबान भी इसी ओर इशारा कर रही है। इंतजार इस बात का है कि जनता इस खबर से बोर हो जाए और उसका ध्यान हटने लगे। लेकिन शेयर बाजार अभी तक बोर नहीं हुआ है, वह मैनेज नहीं हो पा रहा। के कथित फ्रॉड की रिपोर्ट के बाद बीजेपी या मोदी सरकार अदानी के साथ नजर आती लगे, मगर शेयर बाजार बीजेपी मोदी के साथ होते हुए भी अदानी के साथ नहीं लगता। यही कारण है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह के शेयर 50% नीचे आ गए। 22 फरवरी को उनके समूह का मार्केट कैप $100 अरब के नीचे चला गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के 30 दिनों के भीतर ही 10 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप $100 अरब से ज्यादा उड़ गया। हिंडनबर्ग ने कहा भी था कि अदानी समूह की 7 कंपनियों ने शेयरों के दाम को हेराफेरी के जरिए, मैनिपुलेशन के जरिए चढ़ाया है। जितना होना चाहिए उससे 85% अधिक है, ये नीचे आए। अब भी सोचिए, खबरों को मैनेज कर लेने से शेयर बाजार मैनेज नहीं हो पाया। अब सुनिए एक और खबर। मीडिया में जब यह खबर पढ़ी तो हंसी भी आई और हैरानी भी हुई। मतलब शेयर बाजार में नाक तो कट ही रही है, विकिपीडिया में कट जाए तो इससे बुरा क्या हो सकता है। अदानी पर जो आरोप लगे हैं उनकी रिपोर्टिंग भारत में ना के बराबर हो रही है, हिंदी अखबारों से तो गायब ही है। लेकिन झटका इतना बड़ा है कि कभी शेयर के दाम गिरने के नाम पर तो कभी विकिपीडिया के नाम पर अदानी समूह खबरों में आ ही जा रहा है। सब मैनेज हो जाए तब भी कुछ ना कुछ मैनेज होना रह जाता है। कौन करने की कोशिश की है? कौन का मतलब हेराफेरी, ठगी। इसी कौन शब्द का इस्तेमाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी हुआ है। इसका जवाब भी विकिपीडिया ने दिया है। अगर यह जवाब सही है तो क्या यह चिरकुट काम नहीं है? अपनी जेब में ग्लोबल चैनल के होते हुए भी कोई विकिपीडिया में जानकारी बदलवाए, यह तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। विकिपीडिया ने लिखा है कि हेराफेरी की गई। 40 सॉक पपेट्स या अघोषित पेड संपादकों ने अदानी परिवार और उसके अलग अलग व्यापारों से जुड़े 9 लेख लिखे या एडिट कर दिए, संपादित कर दिए। उनमें जाकर ऐसी चीजें जोड़ दी गई जो तटस्थ नहीं थी। कंपनी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया गया। एक छोटी अर्थव्यवस्था क्या भारत चीन से लड़ाई मोल लेगा? यह कॉमन सेंस की बात है, विदेश मंत्री की बात है, उनका बयान है। आखिर हम चीन को इतनी खुशी क्यों दे रहे हैं? पहले मोदी जी ने झूला झुलाया, अब जयशंकर कह रहे हैं कि आप तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम छोटे लोग हैं। जब यह सच बोलने पर आ ही गए हैं तो यह भी बोल दीजिए कि अदानी बहुत बड़े हैं, उनके मामले में उठे सवालों पर हम नहीं बोल सकते हैं। बोल दीजिए, वरना दुनिया भर से खबरें तो आ ही रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में जवाब नहीं दिया, संसद के बाहर जवाब नहीं दिया। 24 का चुनाव जीत जाएंगे तो कहने लग जाएंगे कि जनता ने जवाब दे दिया। अगर यही जवाब है तब फिर किसी सवाल का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी तरह से सरकार अदानी के मामले में दिस दैट करके बचना चाहती है, दिस दैट, मगर हेयर एंड देयर से खबरें आ जा रही हैं।